आज से हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। एक्चुअल में हम पूरे मैथमेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कैलकुलस कहलाता है, दूसरा पार्ट अलजेब्रा कहलाता है और जो तीसरा पार्ट है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अलजेब्रा में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी शामिल करते हैं। तो इस तरह से पूरा जो मैथमेटिक्स है वो इन 3 मेजर पार्ट में डिफाइंड है आईआईटी और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कैलकुलस है ये एक बहुत ही बेसिक या फंडामेंटल है, बहुत बड़ा पार्ट भी है और बहुत फंडामेंटल भी है। बहुत फंडामेंटल भी है। और आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले फंक्शन स्टार्ट करने के पहले लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू नो अबाउट फंक्शंस। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कंसेप्ट भी हैं बताने की, जिन्होंने जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बहुत ही एक अलग टाइप का फंक्शंस आप लोग देखोगे यहाँ पर। वो 11th वाला जो फंक्शन आपने छोटा मोटा पढ़ा था वो नहीं होगा, बहुत अलग टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसका फ़ायदा मिले और जेईई में कम से कम इसके 2 क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप करके आएँ। नाउ फंक्शन में मैं आपको सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन दूँ, आप सॉल्व करें और फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सॉल्व करें। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1 हम ले रहे हैं और इसका मैं ए पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। लेट अस टेक अ फंक्शन f such that नेचुरल नंबर टू अनदर नेचुरल नंबर एक फंक्शन है और वो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1। इस तरह से डिफाइंड है। तो आपको बताना है कि इज इट अ फंक्शन। तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, वीडियो पॉज करने वाले हैं और 2 मिनट के अंदर इसका आपको आंसर बताना है, इज इट अ फंक्शन और विथ रीज़न। ओके, सो आई थिंक यू विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो हमको समझना है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन यूनिकली डिफाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर ये हमारे पास सेट ए है और सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन जो है सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है ना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ए से बी में डिफाइंड है। तो जैसे मान लिया ये ए का एक सेट है, इसमें एलिमेंट है, इसमें ए है, इसमें बी भी है, इसमें सी भी है और यहाँ पे ये बी का सेट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ए इस 1 से रिलेटेड है, बी इस 2 से रिलेटेड है, सी इस 3 से रिलेटेड है। तो ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और ए को ये पक्का पता होना चाहिए उसका रिलेशन किसके साथ है। इसको हम फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा होता ए बी सी और यहाँ पर होता 1 2 3 और 4 भी लेते हैं और इस तरह से दिया होता A1 के साथ, A3 के साथ, B इस 2 के साथ, C इस 4 के साथ। तो ये फंक्शन नहीं होता, नॉट अ फंक्शन। ये ए है मान लिया दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई फंक्शन नहीं? क्योंकि ए की दो तरह की इमेज है,
ए की जो इमेज है यहाँ पे वो 2 हैं। आपको जानते हो, आप इतना जानते हो कि जो ए है, ए के एलिमेंट्स हैं उसको प्री इमेज कहते हैं और बी के एलिमेंट्स को इमेज कहते हैं। तो ए 2 के साथ संबंधित है या रिलेटेड है, किसके 1 और 3। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि फंक्शन में एफ ए रखूँगा तो मुझे क्या क्या आंसर मिल सकता है, मुझे 1 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है। तो इसको हम यूनिक इमेज नहीं कहते। यूनिक इमेज का मतलब वो एक ही मिलना चाहिए। ओके, हाँ अच्छा, अगर ऐसा होता ए बी सी और यहाँ पे होता 1 2 3 4, सपोज ऐसा होता, ये ए हो जाता, ये बी हो जाता और ये ऐसा संबंध होता और ऐसा होता, तो क्या ये फंक्शन होता? तो हम कहते हैं यस दिस इज अ फंक्शन। वाई? बिकॉज ए की तो एक ही वैल्यू, अगर मैं एफ ए कहूँगा तो आप फिक्स हो ना 1 आएगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि बी भी 1 आएगा, पर हम कंफर्म तो है ना कि ए में हमको किधर जाने कंफर्म तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए में कंफर्म नहीं है, ए इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो यूनिक इमेज का मतलब होता है एक ही इमेज होना चाहिए। 2 प्री इमेज की एक ही इमेज हो सकती है, पर एक प्री इमेज की 2 अलग अलग इमेज नहीं हो सकती, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ओके, सो बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब अगर हम थोड़ा सा, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इसी तरह से पढ़ाएं। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो क्या ये फंक्शन है? फंक्शन क्या था मेरे पास, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन की कोशिश करता हूँ। तो अपने पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ओके, ये जो फंक्शन है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मिलता है। आप जानते हो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं 1 रख दूँ तो x इज इक्वल टू, मैं वहाँ 1 रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ देखें, f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 0। बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं। सो आप देखो, ये कहलाता है fx, क्या कहलाएगा, रेंज, और ये क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू 1 पर रेंज, या x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि f, ये जो फंक्शन है इसका a, मतलब इसका ये जो डोमेन है ये a है, और इसका कोडोमेन भी, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। मतलब अगर मैं यहाँ x रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे fx भी कहाँ मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर में। पर जब मैं यहाँ जब मैंने 1 रखा तो मुझे जो fx है वो 0 मिला, विच जो कि इस नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, fx डज नॉट बिलोंग टू n। सो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, और आई थिंक अगर आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कोशिश यही करूँगा कि इसी बेसिक से स्टार्ट करूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका कैलकुलस पोर्शन या तो पूरा कंप्लीट कर ले जाए, या तो पूरा कैलकुलस कंप्लीट कर ले जाए, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलस पूरा किया जाए, क्योंकि कैलकुलस इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल, और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करा पाऊँ। अंडरस्टूड? इसी का मैं एक बी पार्ट लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका एक मैं बी पार्ट लेता हूँ और देखता हूँ कितने लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसी क्वेश्चन का मैं बी पार्ट लेता हूँ। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सेम क्वेश्चन। नाउ इसी क्वेश्चन का मैं बी पार्ट ले रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का, सॉरी फॉर ओके सॉरी, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का मैं बी पार्ट लेता हूँ, बी पार्ट, ये बी लिखा हुआ है, बी पार्ट ले रहा हूँ कि फंक्शन वही है f, लेकिन अब ये डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन वही है fx इज इक्वल टू x माइनस 1।
तो आपको बताना है अगेन, इज इट अ फंक्शन। 5 तक गिनता हूँ, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि इसमें हम x की कुछ भी वैल्यू देखें, है ना। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम बोलेंगे, हम अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं लेट मी चेंज द इंक कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, आपको पता है अगर रियल नंबर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, उसमें से मैं अगर एक को सब्सट्रैक्ट करूँ तो ये हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। भाई रियल नंबर में से, हाँ ये बदल जाएगा, कोई रियल नंबर डैश आ जाएगा, पर आएगा तो रियल नंबर ही ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, तो x की मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा, उसमें से एक माइनस करूंगा तो मुझे रियल नंबर मिलेगा, हैंस इट इज़ अ फंक्शन। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप और फिर से सॉल्व करें और देखें कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगेन लेट मी चेंज द इंक। इसी का मैं आपको सी पार्ट दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 का सी पार्ट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है। फंक्शन डिफाइन तो है अभी भी किसमें से, आर में से, आर को, बट जो फंक्शन है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है और उसको मैंने 1 अपॉन x माइनस 1 ले लिया। अब आपको क्वेश्चन यही है, ये वाला जो इतना पार्ट है, इज इट अ फंक्शन, यही चीज़ यहाँ पर है लिखी हुई है। आप इसको ट्राई टू सॉल्व करें। मैं चाहता हूँ आप लोग पॉज करें वीडियो को, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। मैं 5 तक गिनता हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। 1 2 3 4 5। नाउ आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। नाउ इसको जरा ध्यान से देखना, एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जो लेट मी चेंज इंक है ना, इंक चला चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जो इन्फिनिट होता है, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर बेसिकली। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूँ इसमें, और ये किस में बिलोंग करता है, ये रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो मतलब ये डोमेन में है, ये फंक्शन के डोमेन में है। आगे से हम लोग क्या लिखेंगे, इस डोमेन को ऐसा लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऐसा लिखा करेंगे, है ना। तो अगर मैं रखूँगा तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, ऑब्वियसली एफ एक्स की वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज़ 1 अपॉन 0। इसको हम लिखने को, वो जो 10th वगैरह क्लास में आपको बताया जरूर जाता है कि इसको ऐसा लिख देना, पर बेसिकली दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है, इनफिनिट कोई चीज़ नहीं होती है। तो मतलब 1 पर जो फंक्शन है अनडिफाइंड है, यानी 1 की कोई इमेज नहीं है। जबकि फंक्शन की खासियत क्या होनी चाहिए, इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। लेट मी you a very clear idea about what I am trying to say is that अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, किसमें, डोमेन में, और यहाँ को डोमेन में 1 2 मान लिया 3 एलिमेंट, तो इसका हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो बी से जुड़ा है, सी भी मान लिया 2 से जुड़ गया है, और डी 3 से जुड़ा है। तो यहाँ पे एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट खाली बचा जिसका कोई इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 1 जो कि डोमेन में है, रियल नंबर में है, बट 1 का जो इमेज है, 1 का इमेज क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, वो तो रियल नंबर में नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, और रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 1 नो इमेज इज ऑब्टेन्ड। ओके।